अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप बहन भाइयों के लिए एक खूबसूरत परी की हाजिरी का एक आसान वजीफ़ा लाया हूं। एक इतना आसान वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में लाया हूं कि जिसे करके आप एक खूबसूरत नेक परी को हाजिर कर सकते हैं। ऐसी परी जो आपके हर जायज़ कामों में आपकी मददगार रहेगी, आपके हर मसाइल हर परेशानी को हल करेगी, आपको हर वो चीज़ ला कर देगी जो चीज़ आप इस परी से मांगेंगे। ये परी इतनी नेक और इतनी खूबसूरत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जब ये आपके सामने हाजिर होगी तो आप हैरान हो जाएंगे। ये परी गरीबों की इतनी मदद करती है कि गरीब इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। गरीब को हर वो चीज़ ला कर देती है जो चीज़ गरीब इससे मांगता है। लेकिन आपको अमल की जानिब बढ़ने से पहले बता दूं कि आप इससे सिर्फ जायज़ काम करवा सकते हैं, नाजायज़ काम आप इससे नहीं करवा सकते। और मेरी आप सभी बहन और भाइयों से गुजारिश है कि जब भी परी का अमल क्या करें या परी को हाजिर क्या करें तो दिल में लालच ना रखा करें। मेरे बहुत सारे बहन और भाई दिल में लालच रख कर परी को हाजिर करते हैं, जिसकी वजह से उनको हाजिर नहीं होती, जिसकी वजह से उनके अमल कामयाब नहीं होते। तो आप सभी से गुजारिश है कि परी को जब भी हाजिर क्या करें तो नेक नीयत से हाजिर क्या करें और दिल में ये सोचा करें कि मैं इस परी को हाजिर करूंगा, साथ में अपनी मदद करूंगा और साथ में दूसरों की भी मदद करूंगा, तो ये परी आसानी से हाजिर हो जाएगी। अगर आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो फिर भी हाजिर हो जाएगी, लेकिन मुश्किल से हाजिर होगी। अगर आप दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे तो ये आसानी से हाजिर हो जाएगी। मेरा काम है आप बहन भाइयों को समझाना। और आप सभी से गुजारिश है कि इन झूठे आमलों से बचें। डेली हज़ारों की तादाद में मेरी बहनें आती हैं, मेरे भाई आते हैं जो इतना परेशान होते हैं, कहते हैं कि शाह साहब हमने अपने घर बार तक भेज दिए लेकिन हमें इनसे कुछ भी वसूल नहीं हुआ। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि इन झूठे आमलों से बचें। ये आपको कुछ भी नहीं देंगे। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप खुद मेहनत करें। आप खुद मेहनत क्यों नहीं करते? देखें, अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं उन बहन भाइयों के लिए अमल करता हूँ जो बेचारे मजबूर परेशान होते हैं, जो अमल नहीं कर सकते, जिनके पास जगह नहीं होती, वक्त नहीं होता, जो डरते हैं, मैं सिर्फ उनको अमल करके देता हूँ। जो मेरे बहन भाई आउट ऑफ कंट्री में हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर परी की हाजिरी लेना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको हाजिरी दे सकता हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर मुझसे परी की हाजिरी ले सकते हैं। और आपको बता दिया कि जब भी परी को हाजिर करें नेक नियत से और दिल से हाजिर करें। जो शैतानी परी होती है उसे आप हाजिर कर सकते हैं, चाहे आप दिल में बुराई रखें या अच्छाई रखें। शैतानी परी है वो हाजिर हो जाती है, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप परियों से जायज़ काम करवाते हैं या करवाते हैं नाजायज़, तो जो उसका गुनाह सवाब होगा वो आपके सर पर होगा, वो परी को नहीं मिलेगा, बेशक जायज़ करवाएं या नाजायज़ करवाएं। तो बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया कि आज के वजीफ़े की जानिब, आज के अमल की जानिब। अमल की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वजीफ़े, ऐसे और अमल आप तक पहुंचते रहें। और आपको बता दूं कि इस अमल को आपने ऐसी जगह पर करना है जिस जगह पर ना कोई आपको देख सके, ना कोई आपको सुन सके। इस वजीफे, इस अमल के दौरान किसी ने देख लिया, किसी ने सुन लिया तो आपको हाजिरी नहीं मिलेगी। तो अमल जो भी क्या करें, अकेलेपन में क्या करें और नेक नियत से क्या करें। तो आपने सबसे पहले किसी भी एक अकेले कमरे में आ जाना है। आप बहरान जगह भी जा सकते हैं, आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं। बस आपको इतना बता दूं कि आपने इस अमल को ऐसी जगह पर करना है जो जगह बिल्कुल पाक साफ हो, और आपने भी इस अमल को नहा धोकर पाक साफ होकर करना है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो आप इस अमल को दिन को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। जब आप फारिग हो आप तब कर सकते हैं इस अमल को। तो आपने सूरत इखलास को सिर्फ और सिर्फ 35 मरतबा पढ़ना है। 35 मरतबा आपने सूरत इखलास को पढ़ना है और परी फौरन आपके सामने होगी। आप जैसे ही तादाद पूरी करेंगे तो एक खूबसूरत परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अदब से आपको सलाम करेगी, आपने भी अदब से जवाब देना है। और वो पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो उसने बिल्कुल नकाब किया हुआ होगा। अगर आप उसे अपना भाई बहन बनाएंगे तो वो फिर नकाब उतारेगी, वरना वो ऐसे नकाब नहीं उतारेगी। जो परी हाजिर होगी उसने नकाब पहना होगा, तो नकाब करके आपके सामने हाजिर होगी, क्योंकि नेक परी है। अगर आप उसे बहन या भाई बनाएंगे तो वो हाजिर होगी। और अगर आप उससे हम बिस्तरे की ख्वाहिश करेंगे तो आपको पहले उससे निकाह करना पड़ेगा।
तो शादी करके आप उसे हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो वो पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो आपने उसे कहना है कि मुझे निशानी दो जिसकी मदद से मैं आपको दोबारा मदद के लिए हाजिर कर सकूं। तो वो आपको चैन या लॉकेट देगी या अंगूठी देगी या कोई मंत्र बता देगी जिसकी मदद से आप उसे दोबारा मुसीबत के वक्त हाजिर कर सकते हैं, यानी मदद के लिए आप हाजिर कर सकते हैं। आपको कुछ भी दे सकती है, तो आपने वही निशानी उससे ले लेनी है। तो उसके बाद वो आपके हर वो काम करेगी जो काम आप उसे कहेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं, काम जायज़ होना चाहिए क्योंकि ये एक नेक परी है और ये बहुत खूबसूरत होगी। आपके सामने हाजिर होगी, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसने नकाब किया हुआ होगा। जब तक इसे बहन या भाई या इससे बीवी का रिश्ता नहीं रखेंगे तब तक ये नकाब नहीं उतारेगी। तो उम्मीद है कि आज वाला वजीफ़ा, आज वाला अमल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझसे रब्ता करके समझ सकते हैं, और अगर आप अमल नहीं कर सकते तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आप बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इन झूठे अमलों के पास क्यों जाते हैं। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, परियों से दोस्ती करना चाहते हैं, परी की हाजिरी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे मैं आपको हाजिरी करा सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, किसी को झूठ नहीं बोलता। जो भी बात करता हूँ सीधी और एक नंबर करता हूँ। तो मैं दूसरे आमिलों की तरह नहीं हूँ कि आपके साथ फ्रॉड करूँ, आपको झूठ बोलूँ। मेरे में ये आदत नहीं है। मैं जिसका काम करता हूँ दिल से करता हूँ। तो अगर आप अमल करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अमल उसे करके दूंगा जो मजबूर है, जो अमल नहीं कर सकता, और मैं किसी को अमल नहीं करके दूंगा। तो जो मेरे बहन भाई मजबूर परेशान है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।